शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम आत्माओं को ज्ञान देने आया हूँ। बाबा हमें हर 5,000 साल में एक बार आके हमें सृष्टि पर ज्ञान देने आते हैं। इसी समय सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की दरकार है। ज्ञान क्यों देने आते हैं बाबा? क्योंकि बाबा नए धर्म नई युग की स्थापना करनी है। क्योंकि अभी तक तो दुखों की दुनिया थी ना, तो द्वापर के बाद कलयुग आया तो विकारी सिस्टम ही चली आई है ना। भगवान को अब ज्ञान देने की क्यों दरकार है? क्योंकि आगे जो आने वाला युग है ना, उसमें सब कुछ प्योरिटी से चलेगा। मतलब एक तरीके से पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज होने वाली है अब दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, देखो काम विकार से लोग बच्चे पैदा करते हैं, क्रोध से कंट्रोल करते हैं दुनिया को, एक दूसरे पे क्रोध करके फिर एक दूसरे को कंट्रोल करके चलते हैं, लोभ से धन कमाते हैं, मोह के वश आकर बच्चों को पालते हैं, गृहस्थी बनाते हैं। कहते हैं मोह नहीं होगा तो फिर गृहस्थी कैसे बनेगी, सब एक दूसरे से मिलजुल के कैसे रहेंगे। अहंकार, देह अहंकार से भी लोग कितना जीवन में अपने को बड़ा करके चल रहा है। अक्सर देह का व्यापार भी होता है। लोग अपने देह को ही सजा के देह पे इतनी मेहनत करके पैसे भी कमाते हैं। फैशन वगैरह करते हैं, मॉडलिंग वगैरह क्या करते हैं, देह के द्वारा ही पैसे कमा रहे हैं। तो अब आगे वाले युग में ऐसा नहीं होगा। आगे वाले युग में बच्चे भी योग बल से पैदा होंगे, आत्मिक शक्ति से पैदा होंगे, गृहस्थी भी निर्मोही रूप से बच्चे फैमिली में सब चलेंगे। आत्मिक प्यार होगा, ऐसे नहीं कि सत्युग में प्यार नहीं होगा, लेकिन आत्मिक प्यार होता है। अब यहाँ पे भी देखो जो लोग गुरु करते हैं, उनके फॉलोअर्स वगैरह, तो उनका भी तो स्पिरिचुअल लव होता है ना। सभी लोग अपने गुरु को, देवी देवताओं को भगवान समझ के चल रहे हैं, पूज रहे हैं। आज देवियों को लोगों को देवियों से इतना लगाव है, देवियों की मूर्तियों से। तो क्या है उसमें मोह, मतलब कि उसमें लोग उन देहों में फंस गए हैं। तो बाबा हमें कहते देहों में, चीजों में नहीं फंसो, आत्मिक प्यार। हालांकि मूर्ति में आत्मा तो नहीं होती है, लेकिन लोगों मूर्तियां टूटती हैं, मूर्तियों को जो पानी में डुबोने जाते हैं तो रोते हैं। तो इसका देह को प्यार हो गया ना सभी का, मतलब मोह, चीजों से लगाव हो गया। देह 5 तत्वों का पुतला है, उससे लगाव हो गया, उससे प्यार हो गया सबसे। लेकिन हमें आत्मिक प्यार रखना चाहिए। सत्युग में गृहस्थी थी लेकिन आत्मिक प्यार थी। सत्युग में सबके पास धन था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सत्युग में तो सबके पास सोने हीरे के महल होंगे, सोचो उनके घर ही सोने और हीरे से बने हुए होंगे। तो पूरी दुनिया का सोना भारत में आ जाएगा अभी अंत में, और पॉपुलेशन कम होगी तो लोगों के पास इतना सोना होगा तो अपने घर ही सोने से बनाएंगे। इसका मॉडल है अजमेर में, एक मॉडल है सोने का पूरा बना हुआ है। तो चीजें तो हैं कि ऐसी दुनिया थी, दुनिया में ऐसा था, लेकिन वो कैसे था, कब वापस आएगा नहीं आएगा, ये लोगों को नहीं पता। ये बाबा हमें अभी बता रहे, क्योंकि बाबा सृष्टि करता है ना। परमात्मा ने इस वर्ग की स्थापना की थी तो वही हमें बता सकते हैं। अभी तक परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं थे ना, इसलिए हमें ये बातें किसी ने बताई नहीं है। बाबा आके हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बता रहे हैं। भगवान आके हमें ये ज्ञान इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि आगे का जो युग है ना, अभी आने वाला जो समय है, इसमें
दुनिया इस कलयुगी दुनिया के हिसाब से कुछ नहीं होगा। यहाँ कलयुगी दुनिया में जो लोग एक दूसरे को मत दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जिस हिसाब से लोग दुनिया को चला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या अलग अलग कंट्रीज के जो भी हैं, उस हिसाब से आने वाला युग नहीं चलेगा। आने वाला युग कैसे चलेगा, वहाँ क्या क्या होगा, उसके लिए तो बाबा अभी ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। आगे वाला युग जो सत्य प्रेता है ना, वो भगवान की शिक्षाओं से चलेगा, भगवान की श्रेष्ठ मत से चलेगा। जो श्रीमत भगवत गीता है ना, अच्छा भगवान गीता क्या है? गीता एक शास्त्र है जिसमें भगवान ने आकर जो हमें श्रेष्ठ मत दी थी, जिससे हम आत्माएं कलयुगी नरकवासी से सत्ययुगी देवी देवता बन गए थे, वो मत उस गीता में लिखी हुई है। लेकिन वो क्योंकि सत्य त्रेता में तो नहीं, द्वापर युग से लिखी है ना, उसमें सच इतना ही है जिससे आटे में नमक, और कई कई बातें हैं लेकिन लोग उसका यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाते। तो बाबा अब हमें हर बात, हर वेदों शास्त्रों का अर्थ बताने हैं, सार बताने हैं, और बाबा हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान देने हैं। तो जो बाबा अपनी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं ना, इसी का ही अगर हम एक पुस्तक बना दें ना, वही गीता ज्ञान होता। लेकिन जो दुनिया में गीता है ना, क्योंकि द्वापर युग से जो गीता बनी, अब कलयुग अंत तक आते आते तो कितनी बदल गई होगी। आज हर एक अपनी अपनी समझ से श्लोक पढ़ रहे हैं, फिर अपना अपना अर्थ निकाल के समझा रहे हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर्स बन गए। आज देखो ये गीता शास्त्र में 18 जो अध्याय हैं, क्योंकि कितने अलग अलग लोग अर्थ सुनाते रहते हैं। हम भी अगर सोचे तो हमारा कोई, लेकिन अब बाबा हमें हर बात प्रैक्टिकल समझाने आए हैं कि यथार्थ अर्थ क्या है उनका। गीता में भी अगर हम पढ़ें तो गीता में लिखा है कि मेरी देह नहीं है और मैं साधु संत सन्यासियों का भी उद्धार करने आया हूँ। गीता में भी लिखा है कि गुरु संबंधी आदि को भूलो, मारो। भगवान ने मारने के लिए नहीं कहा है, भगवान ने भूलने के लिए किया। आप देखो ये गलती लिख दिया ना उसने, तो ऐसे ऐसे गीता में ना थोड़े थोड़े शब्द मिस्टेक कर दिए। भगवान अभी हम ये थोड़े कह रहे हैं कि आप देह के संबंधी पदार्थ वस्तुओं को खत्म कर दो। नहीं, बाबा क्या कहते हैं, अपने देह के संबंधी पदार्थ वस्तु वैभव आदि को भूलो, उनको मेरा समझो। मतलब ये सब बाबा के हैं, मेरा बाबा है, मेरी देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव सब बाबा का है। क्यों? क्योंकि मोह को तोड़वाना। तो बाबा अब हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम आत्माएं के संस्कार ऐसे बन जाएं कि हम आगे के युग में वैसे संस्कार धारण करके जब यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ ही होगा ना, तब हम उस दुनिया में रह सकें। क्योंकि वो दुनिया बहुत पवित्रता, शक्तिशाली, शांतमय होगी। उस दुनिया में जो आने वाला युग है ना, उस आने वाले युग में ऐसे शोर शराबा नहीं होगा, बहुत पीस होगा, बहुत सुख होगा। अगर किसी की आदत है, समझो किसी को चढ़ाने की आदत है, और हम उसे बोले कि आप छोड़ दो ये, कि आने वाले युग में आप किसी को चढ़ा नहीं सकोगे, तो बोलेगा अच्छा ऐसी दुनिया में तो मुझे चलना ही नहीं है। तो हर आत्मा का अपना अपना पास है। आप अपने आप से, क्योंकि हमने ये सुना, देखो आज हम अगर किसी को बताएंगे सेम ज्ञान जैसे आपने सुना, आप अगर औरों को भी सुनाएंगे तो कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं अच्छा लगता। कईयों को लगता है कि हम ऐसी सिंपल लाइफ नहीं जी सकते, हालांकि वहाँ धन तो बहुत होगा। आजकल की दुनिया के हिसाब से ये इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत वाले काम जो लोग करते हैं बिजनेस जॉब में, इतनी हेक्टिक लाइफ जो होती है, किसी किसी को ये सब अच्छा लगता है। इतना शोर शराबा, पार्टी, शादी, फैशन आदि,
किन्हीं किन्हीं आत्माओं को आप ऐसे समझाओगे ना भाई अभी आने वाला युग कैसा है, उसके लिए भगवान ऐसे ऐसे हमें ज्ञान दे रहे, उनको पसंद नहीं आता, उनको यहाँ की लाइफ ही पसंद आएगी, तो वो उस दुनिया में गए नहीं है, उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं, तो वो अच्छा, उनकी आत्मा में वो रील ही नहीं है ना। भाई हमारी आत्मा नहीं कैसेट है, इसमें रील भरी हुई है। अब मेरी आत्मा की कैसेट में रील भरी हुई है कि मैंने सत्संग में पाठ बजा के आई हूँ, तो जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तो मैंने सोचा अरे वाह ये सब होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा में वो रील थी, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आता गया, याद आ रहा था कि हाँ मैंने भी ऐसे किया, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे आपने हमने सुना तो हमें अच्छा लग रहा है अभी ऐसे, लेकिन किसी और आत्मा की कैसेट में ये रील है ही नहीं, तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और वो आत्मा जाना भी नहीं चाहेगी। तो बाबा अब हमें ये ज्ञान दे, इसीलिए ना बाबा कहते हैं कि हर एक को हमें सुनाना है, लेकिन नफ्स भी देखनी चाहिए। मतलब हमें पहले उनको, जब भी आपको अगर बाबा का ज्ञान किसी को सुनाना हो तो सबसे पहले उनको आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ाना है। देखो हम सारा दिन मैं बोलते हैं ना, आप उनसे ऐसे बोलना कि आज हम आपको एक नई चीज बताते हैं, जब हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। फिर मैं आत्मा मेरा शरीर, फिर मैं आत्मा का बाप परमात्मा, मेरे शरीर के माँ बाप अलग, तो मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, तो हमारे कितने बाप हो गए? 2 बाप हो गए। ऐसे ऐसे किसी को सुनाना शुरू करना, फिर उनको कि आप किसको मानते हो। अगर वो बोले हम राधे कृष्ण को मानते हैं, तो आप उनसे पूछो आप उनकी दुनिया में चलना चाहोगे। अगर वो बोले हाँ, तो हमें उनके बाबा के इस ज्ञान के बारे में आगे आगे उनको थोड़ा बताना चाहिए। अगर वो थोड़ा आत्मा परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं दिखाए ना, लेकिन हमें बताना है कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो अभी आगे वाली अभी दुनिया में अभी कलयुग का समय चल रहा है, अब आने वाला युग सबसे आने वाला है, तो उस दुनिया में चलने के लिए न्यू टीचिंग, उस दुनिया में कैसी हमें हमारी लाइफस्टाइल होगी, कैसे हमारा डेली रूटीन होगा, कैसे हमारा जीवन वहाँ हमें जीना है, ये सारी टीचिंग्स हमें गॉड फादर दे रहे हैं। गॉड फादर को कहते हैं ना हेवनली गॉड फादर, क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर, मतलब हेवन में रहने वाला नहीं, हेवन स्थापना करने वाला, स्टैब्लिश करने वाला। तो इस रीति से है ना, अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें ऐसे बाबा का ज्ञान उनको धीरे धीरे सुनाना है। अगर वो नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबको देना होगा। तो इसको कहते हैं नब्ज चेक करना। जैसे डॉक्टर भी नब्ज चेक करते हैं ना, भाई किसी को कोई चेकअप कराना आता है तो नब्ज चेक करते हैं, वो उनके हिसाब से क्या करते हैं वो उनको पता। ऐसे हम भी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा का ये जो संदेश, बाबा का जो परिचय है, बाबा का ज्ञान हमें किस किस को कैसे सुनाना है। समझो कोई इंजीनियरिंग फील्ड का स्टूडेंट है तो उसको उस रीति से बाबा का ज्ञान सुनाना है, कोई हाउसवाइफ है तो उस रीति से, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई राम जी को मानने वाले हैं, कोई देवियों को मानने वाले हैं, कोई शिव को मानने वाले हैं, कोई अल्लाह को मानने वाले हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है। तो हर एक को हमें उनकी रीति से ज्ञान सुनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब भी अगर किसी को भी आपको बाबा का परिचय देना हो ना, तो बाबा को याद करके बाबा आपके इस बच्चे को कैसे परिचय देना है, आप आइए मेरी मदद करिए। इस रीति से हमें पहले नफ्स देखनी चाहिए कि वो आत्मा किस रूप में भगवान को मानता है, और फिर हमें उनको बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तुम्हें ये नया ज्ञान देने, क्योंकि आने वाले युग में अलग सिस्टम होगा ना, सब दुनिया ही एक नई रीति से चलेगी। सोचो, क्योंकि सत्य के बाद त्रेता आया,
तो हमारी कलाएं कम होती। एक बार हम रील को, जैसे एक बार हमने कैसेट भर दी तो फिर उसको ऑन कर देंगे, फिर तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी एंड तक, है ना। बीच में हम उसको पॉज कर सकते हैं। यहाँ भी ना सत्युग से नया रील शुरू हो जाता है। सृष्टि रूपी रंगमंच में जो ड्रामा चलता है ना, जैसे ही सृष्टि पर कृष्ण का जन्म होता है तब से रील शुरू हो जाती है नए ड्रामा की। सत्युग शुरू हो गया तब से सृष्टि पर 5000 साल का ड्रामा शुरू हो जाता है, फिर चलता ही रहता है। फिर पूरा सत्युग 1250 पूरा हुआ, त्रेता 1250 साल पूरा हुआ, द्वापर 1250 साल पूरा हुआ। फिर कलयुग अंत में जब 1250 साल पूरे होते हैं ना तो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब स्टॉप नहीं होता है, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड से सत्युग शुरू हो जाता है, मतलब रुकती नहीं है ये रील। अभी एक बार खत्म होगी ना कलयुग अंत में, फिर नेक्स्ट सेकंड से सत्युग शुरू हो जाएंगे। रुकने का काम नहीं है यहाँ, ये रील चलती रहती है। हाँ, भारत में तो जीवन कभी भी रुकता नहीं। भारत को अविनाशी खंड कहा गया है ना। भारत भूमि महान क्यों है? एक तो भारत में परमात्मा का अवतरण होता है, फिर परमात्मा ये सृष्टि को, खास भारत को, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो सोचो भारत में ही विश्व का, अभी कलयुग के अंत में ना जब प्रलय वगैरह होगी, जब सब कुछ होगा तो पूरी विश्व का सोना भारत की धरती पे आ जाएगा, है ना। और फिर द्वापर युग से जब और धर्म में सृष्टि पर आते हैं भारत में, तो भारत से सब धर्म वाले सोना लेकर अपना अपना देश एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। द्वापर युग से तो स्कूलों में भी पढ़ाते हैं कैसे कैसे और कंट्रीज का लोगों ने इन्वेंशन किया और ये सब किया। तो भारत जैसे तो दाता है, सबको देने वाला। आज इतनी सारी जो कंट्रीज जो बने हैं और जो भी उनके पास धन है सब भारत भूमि से ही लिया हुआ है, क्योंकि परमात्मा इसी सृष्टि पर आते हैं ना, तो इसी सृष्टि पर ही सब धन होता है और इसी भारत भूमि से धन पूरे विश्व में गया है और अभी वो पूरा धन वापस भारत में आने वाला है। तो ये सब क्या है? ये सब पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें बाबा ही बताते हैं। ये खेल बना हुआ है। हम लोग चाहे कुछ भी करें कुछ भी, लेकिन जो सच्ची बात बाबा हमें सुनाते हैं तो सच्ची तो सच्ची रहेगा ना। भगवान को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो भगवान हमें ये सच्चे आगे बताते हैं कि आप कौन हो, आपका बाप परमात्मा, मैं कौन हूँ, आप कहाँ से रहने वाले हो, आप कब से इस सृष्टि पर आए हो, इस सृष्टि पर पहले कौन सा युग था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अब कल के बाद फिर कौन सा युग आने वाला है, कैसे आएगा, कब आएगा। टाइम नहीं बताते बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं टाइम नहीं बताता, कभी भी विनाश हो सकता है, मतलब कभी भी ये कलयुग की दुनिया खत्म होकर यहाँ पे सत्य की दुनिया आ सकती है। बाबा टाइम नहीं बताते। बाबा कहते हैं आपको बस तैयार होना है, कभी भी हो सकता है। नहीं, हमें सिर्फ तैयार कैसे होना है, बैग पर कैसे ही तैयार करना है। हम आत्माओं को वैसे संस्कार धारण कर लेने चाहिए। तो सत्युग में कैसे संस्कार होंगे? अभी हमारे संस्कार क्या है? अभी अगर हम अपने संस्कार देखिए, इसलिए तो बाबा कहते हैं रोज अपने आप को चेक करो, अपने आईने में अपना शक्ल देखो। ये देह की शक्ल नहीं देखनी है, अपनी आत्मा की शक्ल देखनी है कि आज मुझे आत्मा के मन वचन कर्म कैसे रहे, आज मैंने सारा दिन क्या किया, मेरा सारा दिन कैसे बीता, क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, किसी को दुख दिया, दुख लिया।
क्योंकि सत्युग में हमारे संस्कार होंगे सदा सुखी रहने वाले, सदा शांत, सदा खुशियों में रहने वाले, ऐसे हमारे वहाँ पे संस्कार होंगे। तो आज मेरा सारा दिन खुशियों से बीता, सुखी रही, सुख का अनुभव किया, उसमें सारा दिन शांत रही। इस रीति से हमें अपने वो संस्कार बनाने, सदा खुश रहने का संस्कार बनाना, सदा मन वचन कर्म शुद्ध पवित्र रहने के संस्कार बनाना। तो कैसे बनाते जाएंगे? समझो आपको कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है या आपके जीवन में कुछ उल्टा सुल्टा हो गया आज, तो आप खुश रह सकोगे? लेकिन हमें क्या करना है, तुरंत वो बाबा को बात दे देनी है और हमें खुश रहना है। हमें बाबा ने बोला है ना, आप खुश रहो। तो कोई भी जीवन में बात आएगी तो मैं कैसे खुश रह सकूंगी? तो मैं वो बात को मेरी बात नहीं समझूंगी। भाई मेरे साथ जब हम, आप देखना, आप जब हम ऐसे बोलते ना मेरे साथ ऐसा हो गया, तो बहुत बड़ी बात मान लेते, और यही हम बाबा को दे देते हैं, बाबा ऐसी ऐसी बात होगी, आप ले लो, मैं तो आपका बच्चा हूँ ना। तो बाबा को देने से है ना, आपको बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ अनुभव नहीं होगा तो आपकी खुशी भी गायब नहीं होगी। इस रीति से अब हमें अपने संस्कार बनाने, सदा सुखी, खुश, शांत, शुद्ध रहने की, पवित्रता, सदा पवित्र रहने के भी संस्कार बनाने। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य, क्योंकि अब नेक्स्ट युग की तैयारी करा रहे हैं ना। बाबा का ये ज्ञान इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए आगे के सत्य त्रेता में 2 युगों के लिए बाबा भी हमारे संस्कारों को परिवर्तन करा रहे हैं। 2 युगों के लिए हमारी कमाई करा रहे हैं। 2 युगों में मुझे कितना धन संपत्ति मिलेगा, होगा सत्य त्रेता में, उसका डिसीजन आज अभी। हम जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं ना, बाबा की जो रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा को जो हम सारा दिन याद कर रहे हैं, सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे हैं, आप डेली बाबा को याद करके, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करके आप कमाई कर रहे हैं। आप अपने नेक्स्ट 2 युगों में अपनी धन संपत्ति जमा कर रहे हो। बाबा ने आकर ना एक नया बैंक खोला है। दुनिया वाले बैंक खोलते हैं ना, वो इस जीवन के लिए लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, फिर उनको डबल ट्रिपल करके भी मिलता है। कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स निकलती है ना। लेकिन भगवान ने भी अभी आके बैंक खोली। वो तो सिर्फ एक जन्म के लिए बोलते हैं। बाबा तो इस बैंक में 21 जन्मों का हम इकट्ठा कर रहे हैं, 21 जन्मों का। आप अगर बाबा के बैंक में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? रोज जो बाबा ज्ञान की मुरली आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, रोज जितना मैं बाबा को याद कर रही हूँ ना, जितना मैं अपनी बुद्धि में बाबा की ज्ञान की बातों को डालती जा रही हूँ, आज बाबा ने ये बताया, आज बाबा ने ये बताया, तो मतलब जैसे तो आपके बैंक में जमा होता जा रहा है धन, क्योंकि बाबा का एक ही ज्ञान का रतन लाखों रुपए का है। आज अगर आपने बाबा की मुरली से जो सुना और आपने समझो 10 पॉइंट दिए कि बाबा ने आज ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो आपके बैंक में 10 लाख रुपए जमा हो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर आपने उन पॉइंट्स को जीवन में धारण किया तो वो डबल हो जाएंगे। फिर आपने औरों को सुनाया तो फिर वो और डबल हो जाएंगी। फिर उन लोगों ने औरों को सुनाया तो आपका शेयर बढ़ता जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे कमाई कर रहे हैं हम। बाबा को याद कर रहे हैं सारा दिन, हम याद हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी याद से घर का वायुमंडल अच्छा हो रहा है, औरों को मदद मिल रही है, तो वो भी आपका जमा हो रहा है। किसी की मदद हो रही है ना, तो बाबा को याद करें, लेकिन बाबा की याद से और आत्माओं को मदद मिल रही है, उनको शक्ति अनुभव हो रही है,
उनका मन शांत हो रहा है, ये कमाई हो रही है अपनी। तो सिर्फ हम मुरली नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ बाबा को याद नहीं कर रहे आगे कि इस जन्म में भी देखो, इस जन्म में भी हमें वो कमाई मिलती है। इस जन्म में भी बाबा, इस जन्म के लिए बाबा गारंटी करते हैं, जो बच्चे मुझे रेगुलर अच्छे से याद करेंगे, मेरी ज्ञान मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे, उनको मेरी श्रीमत पे चलेंगे, उनको अंत तक दाल रोटी जरूर मिलेगी। इस जन्म में हमें सोने हीरे के महल नहीं मिलेंगे, 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, लेकिन बाबा की जो ये बैंक बैलेंस है, इसमें आगे सत्य प्रेता में हमें स्थूल धन संपत्ति मिलेगा। और इस जन्म में हमें उससे क्या प्राप्ति होगी? इस जन्म में हमें अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे वाले सुख का अनुभव होगा इस जन्म में, क्योंकि हमें हिसाब किताब भी चित्तू करना है ना। इस जन्म में हम अपना हिसाब किताब चित्तू करते समय भी हम दुखी परेशान ना हो, किसी भी परिस्थिति के वश होकर हलचल में ना आए, ये हमें मदद मिलेगी बाबा के ज्ञान से इस जन्म में। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप अब सिर्फ ऐसा नहीं सोचो हमें मुरली सुननी है, हमें बाबा को याद करना है, बाबा को भोग लगाना है, बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, बाबा से बातें करनी, गुड नाइट करनी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कमाई भी कर रहे हो, आपकी कमाई भी हो रही है। अच्छा, मीठी मीठी सुखी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बाप की चित्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मुहूर्त बने। जहाँ बाप साथ है ना, वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। अगर मैं आत्मा सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे रहूंगी तो बाबा हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। बाबा कहते हैं पेपर आते हैं जीवन में, ऐसा नहीं समझना कि हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, परिस्थिति नहीं आएगी। आएंगी। बाबा का बनने के बाद ये नहीं कि हमें कभी बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आएंगे। लेकिन जिससे पहले बाबा को नहीं जानते थे और दुख परेशानी होती थी तो मन में बहुत विचार चलते थे, बहुत टेंशन वाला माहौल, बहुत दुखी परेशान, हेल्पलेस, ऐसा अनुभव करते थे ना। लेकिन बाबा का बनने के बाद अगर हमारे जीवन में दुख परेशानी बीमारी आती है ना और हम बाबा को याद करते रहते तो बाबा की मदद मिलती है। आप अगर बाबा को अच्छे से याद करोगे ना तो आपके देह में कितना भी पेन हो रहा हो, कितनी भी बीमारी है, लेकिन आपको वो बीमारी का समय भी ऐसे निकल जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है ना, शक्ति। क्योंकि हमारे ही कर्म भोग है ना, हम बाबा को याद करें इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सब पाप हमारे भस्म हो गए। वो होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन जैसे जन्मों का बोझा है, तो इतने जन्मों का पाप का बोझा तो जब हम बाबा को याद करते 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 तो आखिर खत्म होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा कर्म भोग से भी खत्म होता है तो, लेकिन बाबा की मदद मिलती है, पेपर आते हैं तो। और हमें उस ऐसे समय पे जब हम बाबा को याद करते हैं ना तो उससे हम अनुभवी भी बन जाते। समझो हमें बाबा का बन गए हम, फिर भी हमें कोई गाली दे रहा है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसको उस समय बाबा ने जो हमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति दी है ना, उसको यूज करो। उसकी बाबा जो हमें कहते हैं शुभभावना शुभकामना रखो। तो बाबा का बनने के बाद अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, तो मतलब कि हमें बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है। बाबा कहते कोई आपको गाली दे तो भी आप शुभभावना शुभकामना रखो।
तो ये टेस्ट हो जाता है कि हम शुभ भावना शुभकामना रख सक रहे हैं। अगर हम बस बाबा को याद करते रहेंगे, सोचेंगे हमारी में शक्तियाँ भर गई, गुण भर गए, लेकिन अगर हमें अभी भी कोई गाली दे रहा है और हमसे सहन नहीं हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, मतलब हमारे अंदर बाबा की शक्ति नहीं आ रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर बाबा की शक्ति आ रही है तो आपको सहन शक्ति भी आ जाएगी, उसको सहन करने की, समाने की, ऐसे। तो बाबा कहते हैं आपके लाइफ में पेपर आ रहे हैं तो आप मेरे खजानों को यूज करो। आपको जो खजाने भरे हैं ना बाबा ने, जो ज्ञान रत्न दिए हैं, उनको यूज करो, इससे आप अनुभवी बन जाओगे। जैसे स्कूल में भी, अब कोई स्कूल में कोई सी भी पढ़ाई पढ़ रहा है तो ऐसे थोड़े कि पढ़ाई पढ़ ली तो मतलब बन गए इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर, जो भी है बन जाते हैं। एग्जाम लेते हैं ना भाई, यहाँ पे भी बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि बच्चे ऐसे ये सब ज्ञान की बातें, शक्तियों की, कर्मों की हुई गति समझा रहे हैं। फिर हम जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, फिर जो बातें होती है उस समय हमें बाबा की बातों को यूज करेंगे तो मतलब कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जब भी समय होता है ना किसी को मदद करने का, लेकिन चेक करके परख के निर्णय करके हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। समय पर हम किसी का सहयोग देते हैं तो हमें पदम गुणा फल मिल जाता है।